गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक्चुअली होती क्या है, जब एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्शन करते हैं और उनके रिएक्शन से सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस हो जाता है, तो इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। 8th क्लास में आप याद करिए, आपने एक रिएक्शन पढ़ी थी, सॉल्ट और वाटर आपस में रिएक्ट कर रहे थे, उनके रिएक्ट करने से एसिड और बेस आपस में रिएक्शन कर रहे थे, उनके रिएक्शन से सॉल्ट और वाटर बन रहा था। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो व्हेन वन एसिड कंबाइंड विथ वन बेस इट प्रोड्यूस सॉल्ट प्लस वाटर, सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक सिंपल सा एग्जांपल हम लेके इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। सिंपल सा एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक बेस है NaOH, और जब NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो हमें प्रोडक्ट में मिलता है NaCl प्लस वाटर, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ एसिड। थर्ड हमारा टॉपिक है आज का, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ एसिड। तो मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, इस केस में क्या होता है, हम कोई भी मेटल ऑक्साइड ले लेते हैं। आपके सिलेबस में कॉपर का ऑक्साइड है, तो हम कॉपर ऑक्साइड ले रहे हैं। रिएक्शन इसकी एसिड के साथ करा रहे हैं। कॉपर की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, दोनों की कैंसिल होगी, फॉर्मूला होगा CuO प्लस HCl। कॉपर Cl के साथ रिएक्शन करके CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड बना लेगा, साथ में आपका H2O। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 2 क्लोरीन और 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ भी 2 लगा देंगे तो हमारी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। दोनों तरफ आप नंबर काउंट करके देख सकते हैं। तो ये जो शुरू में रेड कलर का होता है कॉपर ऑक्साइड, और जो क्यूप्रिक क्लोराइड होता है ये ग्रीनिश ब्लू होता है। तो आपका जो रेड सॉल्यूशन है लास्ट में किस में चेंज हो जाएगा, ग्रीनिश ब्लू में। फिर से एक बार जस्ट कवर करिए। मेटल ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद द एसिड, मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। सॉल्ट और वाटर जैसे सेम आपका भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हो रहा था, सेम यही चीज यहाँ पर भी रिपीट हो रही है। मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बना रहे हैं। यहाँ कलर चेंज हो रहा है रेड से ब्लू ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड। थर्ड टॉपिक है, मेटल ऑक्साइड की जगह हमें लेना है नॉन मेटल ऑक्साइड। एसिड की जगह रिएक्शन करानी है बेस से, प्रोडक्ट सेम होगा सॉल्ट और वाटर। ये तीनों ही रिएक्शन में प्रोडक्ट सेम होगा सॉल्ट और वाटर, ये इन तीनों में सिमिलरिटी। न्यूट्रलाइजेशन में हमारा स्टार्टिंग मटेरियल था एसिड प्लस बेस, एसिड और बेस को मिक्स किया, प्रोडक्ट मिल गया सॉल्ट और वाटर। सेकंड रिएक्शन में हमने मेटल का ऑक्साइड लिया और मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन हमने कराई एसिड के साथ, सेम प्रोडक्ट सॉल्ट और वाटर। थर्ड स्टेप में हमने नॉन मेटल ऑक्साइड लिया। नॉन मेटल ऑक्साइड जैसे CO2, NO2, SO2, ये सब नॉन मेटल हैं। तो हम CO2 का एक एग्जांपल आपको बता रही हूँ। CO2 नॉन मेटल लिया, उसकी बेस से रिएक्शन कराई। अभी आपको इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था CO2 और बेस क्या था, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो ये रिएक्शन मैं दोबारा लिख नहीं रही हूँ। बेस की रिएक्शन, बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड, और दोनों में जब रिएक्शन हो रही थी तो सॉल्ट क्या बन रहा था, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी वजह से पानी मिल्की हो रहा था, साथ में आपका वाटर प्रोड्यूस हो रहा था। तो मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। सेम उसी तरह नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेस से रिएक्शन करके आपके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। तो आज आपको मैंने 3 टॉपिक समझाने की कोशिश की थी। हमारा पहला जो टॉपिक था, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट विथ एसिड, रिएक्शन ऑफ मेटल बाइकार्बोनेट विथ एसिड, उसमें हमारी CO2 गैस प्रोड्यूस हो रही थी, वाटर बन रहा था और सॉल्ट बन रहा था। फिर हमने CO2 की टेस्टिंग के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा न्यूट्रलाइजेशन था। फिर हमने मेटल ऑक्साइड की एसिड से रिएक्शन देखी, उसमें हमारे सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस हो रहे थे। फिर हमने नॉन मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन बेस के साथ देखी, जिसमें CO2 को हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराई, और प्रोडक्ट में हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिल रहा था, जो इनसॉल्युबल होने के कारण पानी को मिल्की कलर में चेंज कर दे रहा था। तो ये सारी आपकी रिएक्शन है, आप इनको देखिए। PPT में पहले ही आपको सेंड कर चुकी हूँ इस चैप्टर की और फर्स्ट चैप्टर की।
दोनों चैप्टर की सारी एक्सरसाइज करने की कोशिश करिए, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे 1 बजे के पहले ही मैसेज करना है आपको। ओके।